अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लेक्चर ऑफ रियल नंबर्स। पहले हम रियल नंबर्स फिर लिमिट कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो जो रियल नंबर्स का टॉपिक था उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले रैशनल और इरेशनल इसकी बेसिक क्लियर की थी। और अब इसके बाद हम आगे एक रियल नंबर्स का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया था ना कि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल से बनते हैं और इनका यूनियन लेने से बनते हैं। इनको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, इनको ऐसे रियल लाइन पे भी डिनोट किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन। एक थ्योरम है जो स्पेशली एफपीएससी के पेपर्स में भी पूछा जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये कि स्टेटमेंट देखें इसकी। देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर कोई भी रैशनल नंबर ना हो जिसका जो स्क्वायर करने से इक्वल टू 2 आए तो इसको प्रूफ करें। कोई ऐसा होगा? देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि अगर उनका स्क्वायर करने से वो इक्वल टू 2 आए। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट इसकी इसी की है कि या इसको ऐसे भी आ सकता है हमारे पेपर की स्टेटमेंट में, प्रूव दैट √2 इज़ नॉट रैशनल। प्रूव करें कि √2 रैशनल नहीं है। जब ये रैशनल नहीं होगा तो ऑफ कोर्स इरेशनल होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट ये भी बन सकती है कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। नाउ आगे हम प्रूफ करते हैं इसका। तो पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं कि क्या प्रूव करना है कि √2 रैशनल नहीं है, या प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, या ये प्रूव करना है कि कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए यानी एक्स स्क्वायर किया जाए तो वो इक्वल टू 2 आए। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गई है बच्चों। नाउ इसका प्रूफ करते हैं। हम प्रूफ के लिए मुख्तलिफ मेथड्स डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैंने प्रूफ में इस्तेमाल किया वो है कंट्राडिक्शन मेथड। कि अगर हम किसी चीज़ को प्रूफ करना चाह रहे हैं ना तो हम उसका रेसिप्रोकल उसका उलट ले लेते हैं कि ये चीज़ ये है लेकिन वो होती नहीं है। तो एंड में वो डिसप्रूव हो जाता है कि ये चीज़ कंट्राडिक्ट कर रही है उस चीज़ को। तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि इफ़ पॉसिबल लेट √2 इज़ रैशनल। हम कह रहे हैं कि हम इसको सपोज कर रहे हैं कि √2 रैशनल है लेकिन असल में वो रैशनल नहीं है। तो वो एंड में कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि ये तो इस रैशनल के मुखालिफ है। तो हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये इरेशनल है। ठीक है, सो स्टार्ट्स। इफ़ पॉसिबल लेट √2 इज़ रैशनल। पहले हम देख चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वो रैशनल और इरेशनल के यूनियन से रियल नंबर्स बनते हैं। देन हम इस डेफिनेशन के थ्रू इसको प्रूव करेंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर हमने पीछे अभी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि इवन नंबर होते हैं कि इवन नंबर किसी इंटीजर से n जो है ना वो किसी इंटीजर से बिलोंग करता हो। तो इंटीजर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बने वो इवन नंबर होते हैं। लाइक अगर n हमारा हो 3 तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6। तो 6 हमारा क्या है, 6 इज़ अ इवन नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास अगर हमारे पास 1 हो या 0 हो, इवन के ज़ीरो भी इंटीजर है ना, 0 हो
और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, तो 0 हमारा इवन नंबर में कंसिडर होगा। सही है, सॉरी। देन अब ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, आई थिंक सो। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हम एक चीज़ को सपोज कर रहे हैं कि रैशनल है, उसके बाद हम इसी को देख रहे हैं कि रैशनल है, तो रैशनल की डेफिनेशन होती है कि वो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें, p एंड q बिलोंग कर रहे हों इंटीजर से एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अंडर रूट 2 इक्वल है p बाई क्यू, वेयर p बाई क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं इंटीजर्स में, एंड q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है क्योंकि अगर q को 0 कर दिया जाए तो अनडिफाइन आ जाएगा, जो कि ना रैशनल में होते हैं, ना रैशनल में नहीं होता अनडिफाइन, और ना ही इरेशनल में, मतलब एक बहुत ही गलत वे आ जाएगा उसका, तो इसलिए इसको 0 नहीं दे सकते। देन ये हम डेफिनेशन के थ्रू हमने लिख दिया कि हमने कहा कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए अंडर रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू लिखा है। देन p बाई क्यू हैज़ नो कॉमन फैक्टर, ये हमने कमेंट दे दिया, आर्गूमेंट दे दिया है कि p बाई क्यू हैज़ नो कॉमन फैक्टर, और ये सबसे मेन आर्गूमेंट है जो कंट्राडिक्शन को प्रूव कर रहा है कि p बाई क्यू हैज़ नो कॉमन फैक्टर। p बाई क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लाइक p बाई क्यू में कॉमन फैक्टर कैसे नहीं है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखते हैं 24 ओवर लिख देते हैं 8, ठीक है 8। तो 8 और 24 में क्या कॉमन फैक्टर होगा, इसमें 8 और 3 से बनता है ना, और इसमें 8 और 1 से बनता है, तो इसमें कॉमन फैक्टर है 8। सही है, लेकिन अगर इसी को हम वो कर दें, डिवाइड कर दें, तो 24/8 हम इसको कॉमन फैक्टर्स को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 3/1। तो ये ऐसा है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको भी हम कह रहे हैं कि ये ऐसा ही नंबर है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ये वाला नहीं है। सही है, ओके। देन सॉरी, लेट्स मूव ऑन। तो हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यही चीज़ है जो कंट्राडिक्शन को प्रूव करेगी। सो हमने इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया q को, तो अंडर रूट 2 एंड q आ गया इक्वल टू p। अब बहुत साइड्स पे स्केयर कर दिया है क्योंकि अंडर रूट 2 को हमने ख़त्म करना था, तो स्केयर किया तो 2 q स्केयर आ गया यहाँ पे इक्वल टू p। ओके, देन ये एंड इसको हमने ना तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दी इक्वेशन की, तो यहाँ पे ऐसे आ गया है p स्केयर इक्वल टू q स्केयर। अब हम देखेंगे कि हम अब इस चीज़ को, इस इक्वेशन को देखें जो अंडरलाइन की अभी मैंने, कि हमने कहा था कि p एंड q जो हैं वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड पे देखें q स्केयर है, तो q इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका स्केयर भी इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। सही है, अच्छा। तो जब इंटीजर से बिलोंग करेगा और इंटीजर को किसी भी नंबर से किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो हमेशा इवन नंबर आता है, और ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, तो q भी एग्जिस्ट कर सकता है इंटीजर्स में। q मतलब यहाँ पे हम सिंपली नंबर के लिए n शो कर रहे हैं, तो यहाँ हम q को शो कर लेंगे कि q बिलोंग करता है इंटीजर में।
तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्यू स्केयर अगर क्यू इंटीजर से हैं तो क्यू स्केयर भी इंटीजर से हैं और 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये इवन बनता है। तो हमने स्टेटमेंट लिखी, स्केयर ऑफ इंटीजर इज़ ऑलवेज इंटीजर। स्केयर इंटीजर का स्केयर भी इंटीजर होता है, यानी क्यू इंटीजर है, इसका स्केयर भी इंटीजर होता है। ओके, अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इवन इंटीजर बन गया। तो 2 क्यू स्केयर इज़ ऑलवेज इवन इंटीजर। ठीक है, अब अगर राइट साइड पे इवन इंटीजर है तो ये वाली साइड लेफ्ट की भी तो इक्वल है, तो पी स्केयर भी आल्सो इवन इंटीजर। ओके, अब पी स्केयर इवन इंटीजर है तो जब हम किसी भी इवन मतलब स्केयर में है ना इवन नंबर, तो वो उसका जो मतलब इवन इंटीजर है ना वो भी इवन ही होता है। लाइक हम करते हैं 2 एक इंटीजर है इवन, उसका स्केयर लेंगे तो 4 आएगा, वो भी इवन इंटीजर आएगा। लेकिन अगर हम करें 3 तो 3 तो इवन नहीं है, इसका स्केयर लेंगे तो भी 9 आएगा, तो वो भी ऑड आएगा, तो वो ऑड आएंगे। तो इसलिए हमें जब हम एक इवन इंटीजर का स्केयर लेते हैं तो वो भी इवन होता है। तो इसलिए पी स्केयर इज़ आल्सो इवन। जब पी स्केयर इवन है तो वो बना भी एक इवन इंटीजर से ही होगा, तो पी इज़ आल्सो इवन बिकॉज स्केयर ऑफ इवन इंटीजर इज़ ऑलवेज इवन। तो इवन ये स्टेटमेंट मैंने आपको क्लियर कर दी है पहले। ठीक है, तो पी भी इवन है, देयरफॉर इट विल बी ऑफ द फॉर्म पी इज़ इक्वल टू 2m। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं p इक्वल टू 2m, यानी कि एक इवन इंटीजर है लाइक 2n की तरह। तो हम n की जगह इसको m डिनोट कर रहे हैं, वेयर m जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये डेफिनेशन इवन की पूरी कर रहे हैं, जिसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम देते हैं। फिर क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 3, ये पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, जो ग्रीन से ये हाईलाइटेड है, पी स्केयर इक्वल टू टू क्यू स्केयर। अब p की जगह 2m लिख देंगे, ये ऊपर स्केयर है इसके, तो 4m स्केयर आ जाएगा इक्वल टू 2q स्केयर। तो ये 2 के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये q स्केयर इक्वल टू 2m स्केयर आएगा। ये फिर हम इसको अपनी एक दफ़ा वो लिख देंगे ना, एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि हम इसको ऐसे लिख देंगे 2m स्केयर इक्वल टू q स्केयर। सही है, उसके बाद हम इसको अपने उसमें कर लेंगे q तरतीब से, q स्केयर इक्वल टू 2m स्केयर। दिस शोज़ q 2m स्केयर इज़ इवन। अगर 2m स्केयर इवन है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ऑफ कोर्स इवन होगी, q स्केयर इज़ आल्सो इवन, लाइक पीछे जैसे मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो अब आगे जो है ना आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इवन है q स्केयर, तो जो इवन वाला स्केयर है वो भी तो किसी इवन नंबर से ही बना होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 4 अगर आता है तो वो 2 से बनेगा ना, 2 का स्केयर 4 होगा, 2 का स्केयर इक्वल टू 4 होगा, तो वो 2 एक इवन होगा, उससे ही 4 बना है। लेकिन अगर हम 3 लेते हैं नंबर, तो वो ऑड है, तो उसका स्केयर भी ऑड ही आएगा, 9 आएगा जैसे। इसलिए अब q स्केयर इवन है तो ये भी, इसका जो q भी है वो भी इवन ही होगा। तो हम q को भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि इवन है, तो हम डेफिनेशन के थ्रू लिख सकते हैं कि q विल बी द फॉर्म ऑफ q इज़ इक्वल टू 2n। वहाँ पे ऊपर हमने m ले लिया और यहाँ पे n ले लिया, वो जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन में वो n पढ़ाया है, तो उस n को और इस n को सेम नहीं समझना, वो डेफिनेशन थी और यहाँ पे मैंने इसमें वही डेफिनेशन यूज़ कर ली है। ऊपर हमने m लिया नंबर इंटीजर और यहाँ पे n लिया, तो q इज़ इक्वल टू 2n, वेयर n जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, पुट 3 और 4 इक्वेशन को 1 में पुट करना है। एक 4 इक्वेशन कौन सी है, 4 हमारे पास ये इक्वेशन है, 4 ये इक्वेशन है, एंड 3 ऊपर मैंने हाईलाइट की थी, 3 भी नहीं किया हाईलाइट,
3 ये वाली इक्वेशन है, यानी कि एक P एंड Q की वैल्यू आएगी, P 2m है और Q क्या है 2n है। इनको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, √2 इक्वल टू P/Q। इसमें पुट किया तो P और Q की वैल्यूज़ को पुट किया तो P आया 2m एंड ओवर 2n। ठीक है, अब देखें, दिस शोज़ दैट PQ हैज़ कॉमन फैक्टर। ये शो कर रहा है कि PQ में कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, 2। लेकिन हमने तो कहा था कि कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कंट्रडिक्शन आ गई है ना। हमने तो ऊपर इसको कहा था कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, देयर इज़ PQ में देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर। तो इधर तो आ गया कि ये 2 दोनों में कॉमन है। तो दिस शोज़ दैट PQ हैव कॉमन फैक्टर 2 विच इज़ कंट्रडिक्शन ऑफ द चॉइस ऑफ P एंड Q, जो हमने चॉइस की थी, विच हैज़ नो कॉमन फैक्टर, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं थे। तो एक चीज़ हमने फर्स्ट में हमने ली कि वो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और वो रैशनल है, लेकिन एंड में ये तो नहीं प्रूव हो सका कि वो रैशनल है, लेकिन ये प्रूव हो गया है कि उसमें कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन हमने कहा था नहीं है, जो कि कंट्राडिक्शन हो गई हमारी बात की। हमारी बात थी कि नहीं है, लेकिन हो प्रूव हुआ है कि इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, तो हमारी कंट्राडिक्शन हुई है, इसलिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। 10 प्रूव या हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर प्रूव्ड √2 इज़ नॉट रैशनल, कि √2 रैशनल नहीं है। अगर √2 रैशनल नहीं है तो √2 इज़ इरेशनल। एंड थर्ड स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दी गई हो वो स्टेटमेंट लिखनी है। तो थर्ड स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर सच दैट x² इज इक्वल टू 2। सो ये वाला टॉपिक अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम रियल नंबर का ही एक टॉपिक इनइक्वालिटीज़ स्टार्ट करेंगे। ये एक प्रूफ था जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर मुझे कोई और प्रूफ्स मिले जो बहुत इम्पोर्टेंट हुए तो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। और ये वाला प्रूफ बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको अगर समझ नहीं आए तो कमेंट में मुझे बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।